नमस्कार। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने पूरे परिवार के साथ मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे, अपने सारे घर का कार्य भी करते होंगे, पूरी ज़िम्मेदारी के साथ में। आप पूरे ज़िम्मेदारी के साथ में अपनी पढ़ाई भी करते होंगे। आज आइए एक टॉपिक है मैथ का, ज्योमेट्री में चतुर्भुज। यह बेसिकली हर क्लास में उपलब्ध है, लेकिन 9th का ये टॉपिक है। ये एग्जाम में भी इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो इसको हम अच्छी तरीके से समझते हैं कि चतुर्भुज क्या है और चतुर्भुज के प्रकार, इस सारे विषय में इनके विषय में हम समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होता है? इसको इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। चतुर्भुज को अंग्रेजी में क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। चतुर्भुज, चतुर का मतलब क्या हो गया? चार भुज, भुजा वाले। एक समतल में चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। एक समतल में चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं पहला पॉइंट, एक समतल में चार भुजाओं से घिरी हुई। तो अब देखिए एक समतल में ये चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, इसी को क्या कहा जाएगा? चतुर्भुज कहा जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि चार भुजा कौन सा है? एक भुजा ये हो जाएगी, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा और ये चौथी भुजा। तो हम क्या लिख सकते हैं? पहला पॉइंट के अनुसार में भुजाएं कितनी हैं? एक ए बी हो गया, दूसरा क्या हो गया? बी सी हो गया, तीसरा क्या हो गया? सी डी हो गया और चौथा क्या हो गया? ए डी या डी ए हो गया। कुछ भी लिख सकते हैं, ए डी भी लिख सकते हैं या डी ए भी लिख सकते हैं। तो ये चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या बोला जाएगा? चतुर्भुज। वो भी किसमें? एक समतल में। एक समतल में चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को या बंद आकृति को चतुर्भुज कहा जाता है। अब चतुर्भुज के लिए दूसरा पॉइंट क्या है? चतुर्भुज में क्या होते हैं? चार भुजाएं होती है, चार शीर्ष होते हैं, चार कोण होते हैं। चार भुजाएं होते हैं, हमने देख लिया पहले कि चतुर्भुज में चार ये भुजाएं होती है। अब इसमें क्या कह रहा है कि चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। चार शीर्ष, शीर्ष आपको मालूम है कि जहाँ दो रेखा एक दूसरे से मिल रही, वहाँ जिस पॉइंट पर, जिस बिंदु पर मिलती है वो शीर्ष उसका होता है। तो यहाँ पर इसका शीर्ष क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब शीर्ष चार कौन कौन सा है इसको हम देखते हैं कि शीर्ष क्या कौन कौन से चार होंगे। तो शीर्ष इसमें पहला हो जाएगा ए हो जाएगा, दूसरा शीर्ष हो जाएगा बी हो जाएगा, तीसरा शीर्ष सी हो जाएगा और चौथा शीर्ष डी हो जाएगा। जहाँ पर ये कैसे हुआ? डी ए यहाँ पर मिला हुआ है और ये रेखाएं दोनों एक दूसरे किस में मिली हुई है? ये यहाँ पर और ये मिला हुआ है, यहाँ पर ये शीर्ष हो गया। तो चतुर्भुज में कितना शीर्ष हो गया? चार। भुजा कितने हुए? चार हो गए। अब अगला पॉइंट क्या होता है कि चतुर्भुज के चार अंत कोणों का, अब यहाँ पर 360 होता है, तो सबसे पहले कोण भी देखते हैं कि चार कोण होता है। तो कोण क्या हो सकता है? एक कोण जो होता है ये हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि कोण, आप कोण को देखिए, कोण क्या क्या होता है। इसमें पहला हम लिख सकते हैं कि कोण डी ए बी, ये पहला कोण हो गया, यानी जो बीच में रहता है इसी, यही शीर्ष होता है, जो शीर्ष होता है उसी पर कोण बना हुआ होता है। तो पहला कोण क्या हो गया? कोण डी ए बी, या हम इसको इसे भी लिख सकते हैं कोण बी ए डी, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा कोण इसके लिए कोण ए बी सी, ए बी सी, यानी ये बी कोण हो गया, यहाँ पे हो गया ए बी सी, ये कोण हो गया। तीसरा कोण यहाँ पर ये है, तो इसको हम लिख सकते हैं कोण बी सी डी, ये तीसरा कोण हो गया जो बिंदु सी पर बना हुआ है। और चौथा कोण जो है ये कोण हो गया, चौथा कोण जो डी है इस पर बना हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं कोण ए डी सी या कोण सी डी ए, इसको लिख सकते हैं कोण ए डी सी। तो कुल कितना कोण हो गया? चार। चार कोण हो गया, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। तो कोण भी हमारा चार हो गए, चार शीर्ष हो गए, चार भुजा हो गए, चार कोण हो गए। अगला पॉइंट कह रहा है कि चारों का अंतः कोण, चतुर्भुज के अंतः कोणों का, चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। 360 अंतः कोण जो अंदर बने हुए, ये जो कोण है इसका योग कितना होता है? 360। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी बराबर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री होता है। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। ये चारों कोणों का, किसी भी चतुर्भुज के अंतः कोण चार होंगे
चारों को अगर जोड़ेंगे तो चारों का योग कितना हो जाता है 360। जिस तरीके से त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, उसी तरीके से किसी भी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब आगे समझते हैं किसी चतुर्भुज के आमने सामने स्थित शीर्षों यानी वर्टेक्स को मिलाने वाली रेखाखंड को उस चतुर्भुज का विकर्ण या डायगोनल कहते हैं। आमने सामने वाले शीर्ष, अब ये पर हो गया, ए हो गया, इसके आमने सामने क्या होगा, यानी सामने क्या होगा, सी हो गया, इस बी हो गया, इसके सामने क्या हो गया, डी, यानी इस शीर्षों को ए से सी को मिलाने वाली रेखा और बी को डी से मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे, डायगोनल यानी विकर्ण कहा जाता है। इसका मतलब कि चतुर्भुज में कितना विकर्ण हो गए, 2, चतुर्भुज में 2 विकर्ण हो गए। तो विकर्ण क्या हो जाएगा, तो विकर्ण अगर यहाँ पर देखें तो हमारा इस चतुर्भुज में विकर्ण ए सी तथा बी डी, ए सी तथा बी डी, ये हमारा क्या हो गया, विकर्ण हो गया। तो हमने चतुर्भुज के विषय में ये चारों बातें हमने जान लिया कि इसमें समतल में घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है, 4 शीर्ष होता है, 4 कोण होता है और चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। और चतुर्भुज में जो शीर्ष होता है इसके आमने सामने स्थित शीर्षों के मिलाने वाली रेखा, जो आमने सामने स्थित शीर्ष है इसको मिलाने वाली रेखा को विकर्ण या डायगोनल कहते हैं। अब आइए चतुर्भुज के प्रकार को समझते हैं कि चतुर्भुज कितने प्रकार का होता है। तो पहला चतुर्भुज, पहला समलंब चतुर्भुज जिसको ट्रेपेजियम कहा जाता है। चतुर्भुज में पहला कौन सा होता है, समलंब, जिसको क्या इंग्लिश में, अंग्रेजी में उसे ट्रेपेजियम कहा जाता है। दूसरा समांतर चतुर्भुज जिसे पैरेललोग्राम कहा जाता है। तीसरा सम चतुर्भुज जिसे रंबस कहा जाता है। आयत, रेक्टेंगल, वर्ग को स्क्वायर और एक होता है पतंग जिसे काइट कहा जाता है। इस तरीके का यानी 6 प्रकार का चतुर्भुज हमारा होता है। अब इन्हीं को हम आगे देखते हैं। अब आगे हम लोग जानते हैं एक एक करके इन सभी चतुर्भुजों को आगे हम देखते हैं। अब ये चतुर्भुज के प्रकार को देखते हैं कौन कौन है। तो पहला समलंब चतुर्भुज। अब समलंब चतुर्भुज क्या है इसको समझते हैं और यहाँ पर एक एक करके हम लोग उसकी आकृति बना करके इसको समझते जाएंगे। समलंब चतुर्भुज, जिस चतुर्भुज की 2 सम्मुख भुजाएं समांतर तथा 2 सम्मुख भुजाएं असमांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। यानी समलंब चतुर्भुज में क्या होता है कि 2 सम्मुख भुजा का मतलब कि आमने सामने की भुजाएं क्या हो, समांतर हो, और 2 आमने सामने की भुजाएं असमांतर हो, उसी को हम लोग समलंब चतुर्भुज या ट्रेपेजियम बोला जाता है। अब इसका फिगर देखते हैं। यहाँ देखते हैं एक फिगर, इसका ये पहले वाले का है। ये हो गया 2 कोई भी, यहाँ चतुर्भुज हो गया, एक चतुर्भुज हो गया जिसके आमने सामने की यानी सम्मुख, ये सम्मुख हो गया ए बी सी डी। आप इसे समझेंगे, ए बी सी डी, इसके सम्मुख जो भुजा है ए बी के सम्मुख जो है BC है और AD के सम्मुख जो है BC है। AB के सम्मुख DC और AD के सम्मुख BC, यानी सामने, इसके सामने ये भुजा हो जाएगी और इसके सामने ये भुजा हो जाएगी। तो कह रहा है कि सम्मुख भुजाएं, एक सम्मुख भुजाएं जो होती है ये दोनों सम्मुख भुजाएं समांतर होगी। इसका मतलब कि इस चतुर्भुज में AB समांतर DC है, AB समांतर DC, AB और DC दोनों समांतर भुजाएं हैं। समांतर जो रेखाएं होती है उसके विषय में आप जानते हैं कि समांतर, 2 समांतर रेखाएं क्या होती है, जिसके बीच की दूरी हर जगह बराबर होती है। तो ये दोनों रेखा जो होती है, दोनों रेखाएं ये समांतर हैं, ये समांतर रेखाएं हैं। ये दोनों ये असमांतर है क्योंकि आगे जाने पर ये कहीं ना कहीं मिल जाएगी। तो समलंब चतुर्भुज में 2 भुजाएं जो होती है समांतर होती है और 2 अन्य भुजा जो होती है असमांतर होती है। तो ये AB और DC समांतर है और AD और BC ये दोनों भुजाएं समांतर नहीं है। इसी को हम कहते हैं समलंब चतुर्भुज, यानी 2
सम्मुख भुजाएं समांतर होती है और दो सम्मुख भुजाएं असमांतर होती है, उसी को क्या कहा जाता है? समलंब चतुर्भुज। दूसरा समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। दूसरा समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि सम्मुख भुजाएं समांतर भी हो और बराबर भी हो। इसमें केवल एक जोड़ी यानी आमने सामने की एक ही पैर जो भुजा होती है समलंब में समांतर होती थी, और एक जो दो भुजाएं समांतर नहीं है। लेकिन समांतर चतुर्भुज में ये दो भुजाएं आमने सामने की भुजा समांतर होगी और बराबर भी होगी। अब उसको देखते हैं कैसा, दूसरे का फिगर में ये जो है ये समांतर चतुर्भुज दूसरा, ये हमारा जो है ये समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब ये समांतर चतुर्भुज कैसे हुआ? क्योंकि इसके आमने सामने की भुजा यानी ए बी, यहाँ पर ये समांतर डीसी है, ए बी जो है डीसी के समांतर, यानी दोनों भुजाएं ये समांतर है। उसी प्रकार से यहाँ पर ए डी जो है, ए डी ये समांतर बीसी के हैं। अब देख लीजिए ये सम्मुख भुजाएं, देखिए समांतर चतुर्भुज में वह जिसकी सम्मुख भुजा समांतर, ये समांतर है यानी ए बी के समांतर डीसी है, ए बी के समांतर डीसी और बीसी के समांतर ए डी है। अब इसमें अगली बात क्या है कि ये बराबर भी है, समांतर भी है भुजा और बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी के बराबर यानी ए बी के बराबर ये डीसी भी है और एडी के बराबर बीसी है। इस तरीके के आकृति को हम समांतर चतुर्भुज कहेंगे। यानी इसमें मुख्य पॉइंट क्या हमने समझा कि सम्मुख भुजाएं समांतर होगी और बराबर होगी। अब यहाँ सम्मुख भुजा समांतर यानी ए बी इस डीसी के समांतर हो गई और ए डी बीसी के समांतर हो गई, और ए बी जो है ये डीसी के बराबर है और ए डी जो है बीसी के बराबर होगा। इस तरीके की आकृति, इस तरीके के चतुर्भुज को हम क्या बोलेंगे? समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम। अब तीसरा हम समझते हैं समचतुर्भुज, वह समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, समचतुर्भुज कहलाता है। वह समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या होगी? आपस में बराबर होगी, उसे समचतुर्भुज कहते हैं। यहाँ पर समांतर चतुर्भुज है लेकिन इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, इसकी केवल आमने सामने की भुजा यानी सम्मुख भुजाएं समांतर है और सम्मुख भुजा ही बराबर है, इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है। अगर इसी तरीके से आकृति हो और उसकी चारों भुजाएं बराबर कर दी जाए तो उसको कहा जाता है समचतुर्भुज। अब ये देखते हैं कैसे आकृति बनती है। समचतुर्भुज कैसे बनता है? यह आकृति हो गई, ये ऐसा चतुर्भुज है, ए बी सी डी। अब इसमें देखिए आमने सामने की जो भुजा है सम्मुख भुजा, सम्मुख माने आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा समांतर होगी। यहाँ पर क्या है? समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा समांतर भी होगी, यानी इसका मतलब कि ए बी समांतर किसका होगा? पैरेलल किसका होगा? डीसी, तथा ए डी समांतर बीसी होगा। ये समांतर चतुर्भुज में होता है। तो समचतुर्भुज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो। तो पहले समांतर चतुर्भुज में क्या होगा कि सम्मुख भुजा समांतर होगी। इसके अलावा इसमें अगला पॉइंट क्या है कि चारों भुजाएं आपस में बराबर है, यानी इसका मतलब कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। दो पॉइंट इसमें हो गया, आमने सामने की भुजा समांतर जिसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं, और दूसरा कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होगी। दोनों पॉइंट है, चारों भुजा बराबर होगी, यानी समांतर चतुर्भुज के यदि चारों भुजा बराबर हो जाती है तो उसको कहा जाता है समचतुर्भुज। अब अगला पॉइंट आते हैं
आयत के विषय में कि आयत किसे कहते हैं। वह समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण है। यहाँ समांतर चतुर्भुज जो हम लोग पहले बनाए थे उसका कोण प्रत्येक कोण समकोण नहीं था। कोई जरूरी नहीं है कि वो प्रत्येक कोण समकोण हो, वो उसमें सम्मुख जो भुजाएं होती है समांतर चतुर्भुज में, सम्मुख भुजाएं समांतर होगी और सम चतुर्भुज में सम्मुख भुजा समांतर होगी भी और उसके बाद में चारों भुजा बराबर होगी। लेकिन इसके बाद यदि प्रत्येक कोण इसका 90 अंश का हो गया, समकोण हो गया, तो उसे हम क्या कहेंगे, आयत कहेंगे। अब जैसे देखिए ये हो गया आयत, इसमें जो है फोर्थ का हम लोग आयत पढ़ रहे हैं ये समांतर चतुर्भुज है। इसमें क्या हो गया कि ए बी सी डी, यहाँ पर ए बी और सी डी ये समांतर है और ए डी और बी सी भी समांतर, एक दूसरे के सम्मुख भुजा समांतर है। लेकिन इसमें यहाँ पर प्रत्येक कोण इसका कितना है, 90 अंश का है। प्रत्येक कोण कितना है, 90 अंश का। ये भी एक समांतर चतुर्भुज है क्योंकि इसके सम्मुख भुजा समांतर है। जिसके सम्मुख भुजा समांतर होगी और आपस में बराबर होगी यानी वो होगा समांतर चतुर्भुज। लेकिन समांतर चतुर्भुज का जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, आयत। अब इसमें प्रत्येक कोण 90 अंश का है, इसका मतलब कि कोण ए इक्वल टू कोण बी इक्वल टू कोण सी इक्वल टू कोण डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी सभी कोण जो है 90 अंश का है। इसे कहेंगे हम आयत। अब अगला देखते हैं, आयत हमने पढ़ लिया, वर्ग के विषय में जानते हैं। वर्ग क्या है, जिसको इंग्लिश में स्क्वायर बोला जाता है। वर्ग क्या होता है, वह समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण है। यहाँ पर आयत में चारों भुजा बराबर नहीं है। यदि चारों भुजा बराबर हो जाए और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो जाए तो उसे कहा जाएगा वर्ग यानी स्क्वायर। अब उसको देखते हैं। अब ये चारों भुजा आपस में बराबर भी होना चाहिए और प्रत्येक कोण कितना, 90 अंश का भी होना चाहिए। देखिए यहाँ पर बनाते हैं हम अगला पॉइंट। वर्ग में क्या होगा कि चारों भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए। यह समांतर चतुर्भुज, वह समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या होगी, आपस में बराबर। तो समांतर चतुर्भुज में हम लोग बार बार जानते हैं इस चीज को कि सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। तो सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। अब इसमें प्रत्येक भुजा समांतर, तो समांतर चतुर्भुज हो गया क्योंकि इसकी सम्मुख भुजाएं जो होती है समांतर है, यानी ए बी के समांतर सी डी है और ए डी के समांतर BC है, इसलिए यह समांतर चतुर्भुज है। अब उस समांतर चतुर्भुज में जिसका प्रत्येक भुजा, चारों भुजाएं आपस में बराबर है और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो वह वर्ग कहलाता है। तो अब यहाँ पर AB बराबर BC बराबर CD बराबर इक्वल टू AD, ये चारों भुजाएं आपस में बराबर है और प्रत्येक कोण 90 अंश का होना चाहिए। इसमें दिया हुआ है कि वह समांतर जिसका प्रत्येक कोण समकोण हो, ये आयत के लिए है। वह समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, ये चारों भुजाएं आपस में बराबर होगी और प्रत्येक कोण कितना अंश का होगा, 90 अंश का होगा। यानी कोण ए इक्वल टू कोण बी इक्वल टू कोण सी इक्वल टू कोण डी इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों प्रतिबंध इसमें रहेंगे, उसको कहेंगे हम वर्ग। तो ये भी एक समांतर चतुर्भुज ही है। अब अगला पतंग, पतंग के विषय में जिसको काइट कहा जाता है। ये आकृति, वह चतुर्भुज जिसकी आसन्न भुजाएं के दोनों युग्म बराबर हो पतंग कहलाता है। आसन्न भुजाओं के दोनों युग्म। अब इसको हम देखते हैं अलग कि काइट क्या है, पतंग, इसकी आकृति कैसे बनती है। यहाँ पर ये एक बन गया A B C D, ये पतंग, पतंग की आकृति है। ये इसमें भी चार भुजा है। तो इसमें क्या कर रहा है कि वह चतुर्भुज जिसकी आसन्न भुजाओं के दोनों युग्म बराबर है। युग्म यानी जोड़े आसन्न भुजाओं की। देखिए ये हो गया और यहाँ पे ये आसन्न भुजा है, इसकी युग्म बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर AB जो है, AB
बराबर ये ए बी, ये आसन कोण, इसकी भुजा है ए डी हो जाएगा। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी। दूसरा बी सी बराबर सी डी होगा, बी सी बराबर सी डी हो गया। तो वह चतुर्भुज जिसकी आसन भुजाओं के दोनों युग्म बराबर है पतंग कहलाता है। तो इस तरीके के चतुर्भुज को हम क्या कहेंगे, पतंग। तो ये अभी हम लोगों ने पढ़ लिया चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार कितना, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, आयत, वर्ग और पतंग। इसके विषय में हम लोगों ने पूरी जानकारी लमसम कर ली है कि क्या होता है समलंब, क्या होता है समांतर, क्या होता है सम चतुर्भुज, क्या होता है आयत, क्या होता है वर्ग, क्या होता है पतंग, क्या होता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसको आप लोगों ने पूरी तरीके से समझ लिया होगा। इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं, आपके 9th में भी है, एग्जामिनेशन प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। तो इस तरीके का फिर इस पर जो क्वेश्चन है हम अगली वीडियो में इससे संबंधित प्रश्न को फिर हम बनाएंगे, बताएंगे, आप लोगों के सम्मुख लेकर आएंगे अपनी वीडियो में। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।